फ्रेंड्स, मैं हूं नतीक, वेलकम माय चैनल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस न्यू चैनल पे। न्यू चैनल एंड न्यू सीजन एंड न्यू बैच। ओके, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं भाई न्यू बैच से न्यू सीजन स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? जैसे कि आपको पता ही है, आज हम पढ़ेंगे सिलेबस, देखेंगे भाई सिलेबस क्या है 10th क्लास का, उसके अकॉर्डिंग अपन देखेंगे। ठीक है, जनरली अभी जैसे कि आप देख सकते हो, ट्रेंडिंग में चल रहा है कि सिलेबस चेंज हुए हैं। ठीक है, तो एनसीईआरटी सिलेबस नहीं चेंज हुआ है, वो सीबीएसई हुआ है। ठीक है, सीबीएसई में कुछ थोड़े से चेंजेस हुए हैं बस। एनसीईआरटी आपकी सेम एज इट इज रहने वाली है, जो चलती आ रही है बहुत सालों से, वही आपके लिए रहने वाली है क्लास 10 के लिए। तो यार, तो मैथ्स का मैं यहाँ पर आपको सिलेबस बता रहा हूँ। क्लियर? सिलेबस आपने 14 चैप्टर में टोटल, आपने कितने चैप्टर से भाई? 14 चैप्टर्स है। ठीक है, इन 14 चैप्टर्स हम देखेंगे भाई कौन सा चैप्टर कैसा है, किस प्रकार का रहने वाला है। क्लियर? तो आज इस वीडियो में हम ये सब प्लान कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर पास में देख सकते हैं भाई, पूरा सिलेबस बिल्कुल भी एनसीईआरटी का चेंज नहीं हुआ है, सेम एज इट इज जैसा करके आ रहे हैं हम, वैसा ही चला आ रहा है सिलेबस अपना। ठीक है, क्लियर? ये एनसीईआरटी सिलेबस बता रहा हूँ मैं। ओके, चलिए ठीक है। तो सबसे पहला देखते हैं भाई रियल नंबर। रियल नंबर वो चैप्टर बहुत इजी है। ठीक है, बहुत ही इजी चैप्टर है रियल नंबर। क्लियर? नेक्स्ट, और इसमें से बोर्ड में आता भी है। ठीक है, 3-3 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में रियल नंबर चैप्टर से, 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है भाई सर चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन के, और ये भी बहुत इजी चैप्टर है। बस ये 2 इजी चैप्टर से अपने 10th क्लास में, बाकी थर्ड चैप्टर से आपकी शुरुआत हो जाती है प्रैक्टिस सेक्शन। ठीक है, प्रैक्टिस सेक्शन आपके शुरुआत हो जाती है चैप्टर 3 से, क्योंकि यहाँ से थोड़ा बच्चों को टफ क्वेश्चन लगते हैं, लेकिन बहुत ही इजी है, थोड़े से क्वेश्चन है। ठीक है, तो 2 चैप्टर आपके बहुत ही इजी रहने वाले हैं शुरुआत में। जो चैप्टर 3 है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, ये थोड़ा आसान नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ मेथड्स हम देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो बहुत सारे अपन इधर मेथड देखेंगे। नेक्स्ट आता है चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी कुछ फॉर्मूले आते हैं अपने, उसको हम देखेंगे। क्लियर? तो ये भी चैप्टर जो अगर आप फॉर्मूले पढ़ लेते हो, तो इसको बेसिक से पढ़ लेते हो, अगर इंट्रोडक्शन देख लेते हो, तो ये भाई बहुत ही अच्छा चैप्टर होने वाला है। क्लियर? चैप्टर 5 की बात करें अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्योंकि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपीस। ठीक है, ठीक है, तो ये 5 चैप्टर है अपना। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है। अगर आप ये पढ़ोगे भाई, जब क्लास 11 में जाकर मैथ्स सब्जेक्ट लो गया, तो वहां पर भी ये जरूर से आएगा। ठीक है, बट वो एपीस नहीं आएगा, वो दूसरा कुछ आएगा। ठीक है, जब 11th में जाओगे तो वहां पर आप समझ जाओगे। ठीक है, चैप्टर 6 है अपना ट्राइंगल्स। ठीक है, ट्राइंगल्स 9th में हम ट्राइंगल पढ़ के आए हो, बस उसी का बेसिक है। हम लोग 9th जो आप पढ़ के आए हो 10th में, वो बेसिक क्या है बस 9th का जो ट्राइंगल वाला चैप्टर है, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा है, तो चैप्टर 6 जो हमारा 10th का है ट्राइंगल्स वाला चैप्टर, उसको आप आसानी से सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर भी एक मेथड है भाई, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी मेथड, बहुत ही अच्छी मेथड है और एग्जाम में आती है। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी मेथड है, उसमें थोड़ा ध्यान रखना है। क्लियर? सही भाई। सेकंड नंबर 7th नंबर पर आता है भाई क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री। ठीक है, अब जब 9th में करता है भाई क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री, उससे बहुत डिफरेंट है ये, क्योंकि इसमें एक फॉर्मूला आता है। ठीक है, फॉर्मूला ये रहता है, यहाँ पर देखो चैप्टर 7th में जो है वो फॉर्मूला रहता है एक, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मान लो पीक्यू रहेगा, पीक्यू अपना जो रहेगा वो जो मैं डिस्टेंस दे देंगे, डिस्टेंस पॉइंट उसका रहेगा भाई मेरे इक्वल टू, यहाँ पर आपका रहेगा भाई अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये आपके लिए रहेगा। यह फॉर्मूला रहेगा, पूरी एक्सरसाइज आपकी इसी फॉर्मूले से चलेगी। ठीक है, और जब आप 11th क्लास में जाओगे, ठीक है, 11th क्लास में जब पढ़ोगे, तो इसी का ही जो है वो और बढ़ जाएगा, इसमें z इंक्लूड हो जाएगा। z कैसे इंक्लूड होगा? जब 11th क्लास में जब मैथ्स लोगे, तो वहां पर pq इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। वहां पर जब 11th क्लास में पढ़ोगे, तो 11th क्लास में आपके यहाँ पर सामने का z भी आ जाएगा, मतलब 3 डिस्टेंस पॉइंट आपके सामने यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, क्लास 10 में आपसे 2 पॉइंट्स पढ़ेंगे x और y के। ठीक है, और क्लास 11 में अगर आप मैथ्स लेते हो, तो आप पढ़ोगे भाई x और y और z कोऑर्डिनेट्स आप पढ़ोगे। ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? तो ये था भाई हमारा 7 चैप्टर, जो इसी फॉर्मूले से पूरा चलने वाला। ठीक है, समझ में आ गया? चलिए चैप्टर 1 पढ़ते हैं, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं अपन। क्लियर? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, यहां से जो चैप्टर 8 है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। अगर आप क्लास 11th में मैथ्स लोगे, क्लास 12th में मैथ्स लोगे, तो वहां पर ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर आता है। क्लास 11 में ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस। ठीक है, तो वो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस में आपके लिए बेसिक होता है भाई, ये दोनों चैप्टर, ये ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर बेसिक है वहां के लिए। ठीक है,
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नहीं आया तो क्लास 11 की जो ट्रिग्नोमेट्री है वो नहीं कर पाओगे, और जब क्लास 11 की ट्रिग्नोमेट्री नहीं कर पाओगे तो क्लास 12 की भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये समझ लो बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री का। ठीक है, जो बहुत ही अच्छा चैप्टर रहने वाला है, इसे भरपूर आपके लिए फॉर्मूले दे के रखे हैं, प्रूफ टेस्ट वाले क्वेश्चन दे के हम करेंगे। ठीक है, चलो चैप्टर 9 आ जाते हैं भाई, सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री यहाँ पर भाई हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस फाइंड करके वैसे तो ये चैप्टर 11th 12th में नहीं आता, वहां पर थोड़ा कोर्सेस चेंज हो जाते हैं, फंक्शंस जुड़ जाते हैं, वहां पर इनवर्स जुड़ जाते हैं। ठीक है, तो लेकिन 9 चैप्टर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के बेस पर देखें तो। ठीक है, चलिए चैप्टर 10 के ऊपर बढ़ते हैं, सर्कल्स। सर्कल्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 9 में पढ़ के आए होंगे भाई सर्कल चैप्टर, तो समझ लो बेसिक है अपना, और ये सर्कल चैप्टर है जो तो 10th क्लास में है। ठीक है, अब क्लास 11th की बात करें, क्लास अरे सॉरी चैप्टर 11 की बात करें भाई, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, अब यहाँ पर एरिया फाइंड करेंगे सर्कल्स का, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। ठीक है, सर्कल से रिलेटेड एरिया वहां पर इस चैप्टर में हम फाइंड करेंगे। क्लियर, सिंपल। चलिए भाई चैप्टर 12 में आ जाते हैं, सरफेस एरिया वॉल्यूम। क्लास 9 में भी पढ़ के आए होंगे, वहां से आपका बेसिक होता है क्लास 9 में, और क्लास 9 में वहां पर आपका बेसिक चैप्टर है सरफेस एरिया वॉल्यूम, और जो असली चैप्टर वो 10th क्लास में आता है भाई, चैप्टर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम। ठीक है, बहुत ही शानदार चैप्टर रहने वाला है। ठीक है, और इससे क्वेश्चन तो आते ही आते हैं एक्सरसाइजेस के। ठीक है, चैप्टर 13 पढ़ता है स्टैटिस्टिक्स। अब जो आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ के आए हो, ठीक है, उससे थोड़ा सा अलग है। ठीक है, थोड़ा सा अलग है, बाकी वही रहने वाला है। ठीक है, फॉर्मूले वही रहेंगे मीन मोड मीडियन के, लेकिन बस फाइंड करने का तरीका जो रहेगा वो अलग रहेगा। ठीक है, चैप्टर 14 पढ़ेंगे मैं प्रोबेबिलिटी, न्यू चैप्टर आपके लिए। क्लास 9 पे जो प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर था वो हटा दिया गया। ठीक है, क्लास 9 के लिए नहीं था, ये आपके लिए न्यू चैप्टर है, चैप्टर 14 प्रोबेबिलिटी क्लास 10 के लिए। ये आपको चैप्टर 11 में भी आता है और 12th में भी आता है प्रोबेबिलिटी वाला चैप्टर। ठीक है, तो ये समझो 10th का ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर बहुत ही इजी चैप्टर है, और मतलब बेसिक चैप्टर है। ठीक है, तो 3 चैप्टर आपके लिए बहुत इजी होने वाले हैं। पहला तो भाई रियल नंबर्स, दूसरा पॉलिनोमियल, और तीसरा चैप्टर होने भाई प्रोबेबिलिटी। जो 9th क्लास का पॉलिनोमियल चैप्टर था वो बहुत टफ था। ठीक है, 9th क्लास का जो पॉलिनोमियल चैप्टर था वो टफ था, लेकिन वो बेसिक था 10th के लिए। ठीक है, वो पढ़ ली है तब ये भी कर लोगे, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी पढ़ी तो भी आप कर लोगे, बहुत इजी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो ये कोई ओवरऑल 14 चैप्टर है जिसको हम 1 बाय 1 करेंगे। ठीक है, 1 बाय 1 करेंगे। अगर क्लास 11 में भी मैथ्स लेते हैं तो क्लास 11 को भी मैं पढ़ाता हूँ, क्लास 12 को भी मैं पढ़ाऊंगा इस साल। ठीक है, मैथ्स। अगले साल जब आप क्लास 11 में जाएंगे तो क्लास 11 में का भी सिलेबस आपको पता चल जाएगा भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, ये क्लास 10 का सिलेबस था एनसीईआरटी। ठीक है, इसमें कुछ भी प्रॉब्लम आए तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट में। क्लियर, तो अब नेक्स्ट वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर्स। ठीक है, इंट्रोडक्शन टू रियल नंबर, चैप्टर फर्स्ट अपन यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो इसे लाइक सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, और कोई सी भी अगर दिक्कत आती है, आपको कोई क्वेश्चन पूछना है तो जरूर से मेरे वीडियो पे कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।